बहुत साल पहले की बात है। एक बूढ़ी माई का दो संतान, एक सूर्या देव एक चांद। बूढ़ी माई अपना दोनों बच्चे से बहुत प्यार करती। अपना बेटे से कहती कि बेटा ये काम कर लो। बेटा कहता कि माँ हमसे काम नहीं होगा। वही काम अपना बेटी से बोलती, वही काम बेटी कर देती। बूढ़ी माँ के बहुत दुख थे। अपना बेटे के बारे में सोच सोच के बहुत बूढ़ी माँ दुखी थी। जो बेटा के काम कहती हूँ करने के लिए, कहता है कि हमसे नहीं होगा। वही काम अपना बेटी से कहती हूँ तो वो बेटी कर देती है। बूढ़ी माँ अपना बेटी पर बहुत खुशी थी, बाकी अपना बेटा पर कभी खुश नहीं थी। एक दिन बूढ़ी माँ सोच रही थी कि लोग कहते हैं कि बेटा माँ का धरोहर होता है और बेटी पराया घर की अमानत होती है। बाकी मैं तो देखती हूँ कि बेटी माँ के अमानत होती है या बेटे माँ का पराया घर के अमानत होता है। जो काम कहती हूँ करने के लिए वही भी इनकार कर देता है। अपना बेटा का रवैया देख कर वो माँ बहुत दुखी रहती थी। एक राजा का महल में बहुत बड़ा भोज था। राजा सभी को इनवाइट किया। चांद सूरज को भी इनवाइट किए थे। सूरज के माँ कहने लगी कि देखो बेटा, तुम जाते हो भोज खाने, वहां से हमारे लिए 2 जिलेबी चुरा कर ले आना। अब सूरज कहता है कि नहीं, हम भोज खाने जाती हूँ, जिलेबी चुराने नहीं जाती हूँ। ये बात सुनकर माँ बहुत दुखित हो गई। कहने लगी कि माँ तुम दुखित मत हो, हम जिलेबी तुम्हारे लिए चुरा कर ले आऊंगी। दोनों भाई बहन राजा का दरबार में भोज खाने चले गए। अब तो सभी लोग भोज खा रहे हैं। अब तो चांद 2 जिलेबी चुरा कर पत्तल के नीचे रख दी। सोचने लगी कि सब लोग उठ जाएगा तो आस्ते देखन उठाकर जिलेबी अपना पाइट में खोस लूंगी। अब सब लोग उठ गया। चांद आस्ते देखन जिलेबी निकाल कर अपना पाइट में खोस ली। अब दोनों भाई बहन घरे आया तो माँ कहने लगी कि बेटा मेरे लिए जिलेबी लाए हो। कहता है कि नहीं, हम जिलेबी चुराने नहीं गए थी, भोज खाने गए थे। चांद कहने लगी कि माँ तुम्हारे लिए जिलेबी तो मैं चुरा कर लाई हूँ। दोनों जिलेबी दे दी। अब तो माँ खाकर बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। जिलेबी खाकर बेटी आज हमारा मन के शांति मिल गया, बेटी हमारा मन के शांति मिल गया। चांद के अपना आशीर्वाद देने लगी। कहने लगी कि बेटी देखो, तुम ठंडे उठोगी या ठंडे बिसरोगी। में आकर माँ सूरज के सराप दी कि देखो सूरज, तुम जलते उठोगे या जलते बिसरोगे। बहुत पहले की बात है। एक जंगल के राजा जंगल में रहता है। अपना पशु पंछी जीव जंतु का रक्षा करता है। अपना प्रकृतियों से बहुत प्यार करता। राजा पशु पंछी जीव जंतु जंगल झाड़ियों नदी नालों से बहुत प्यार करता। वो एक दिन सूर्या देव अपना तापमान से सारा जंगल झाड़ियों नदी नाला तापमान से सुखा दिया। सारे पशु पंछी जीव जंतु छटपटाने लगे। अब नहीं वो लोग के पानी मिलता है और नहीं वो लोग के हवा बतास मिलता, नहीं खाने को कुछ जंगल मिलता। जब राजा अपना पशु पंछी जीव जंतु को छटपटाने देखा तो बहुत उनका दुख हुआ। वो लोग का दुख देख कर जंगल का राजा एक दिन मेघनाथ का कठोर से कठोर तपस्या करने लगा। एक दिन सूर्य भगवान अपना रथ पर कहीं जा रहे थे। देखता है कि ये जंगल के राजा मेघनाथ के कठोर से कठोर तपस्या कर रहा है। ये तो हमारा खतरा में डाल देगा, ये तो जरूर हमें खतरा में डाल देगा। अब तो सूर्य देव कहाँ के गुस्सा या कहाँ निकालने लगे।
सूर्य देव अपना माँ का गुस्सा वो जंगल झाड़ियों पर निकालने लगे और जंगल का राजा पर निकालने लगे, सारे प्रकृतियों पर गुस्सा निकालने लगे। सूर्य देव इतना तापमान देने लगे, इतना तापमान देने लगे कि वो जंगल का राजा का वो शरीर के चमड़ा सब सूखने लगा, जलने लगा, गलने लगा। फिर भी वो जंगल का राजा वो तपस्या अपना नहीं छोड़ा। जंगल का राजा का तपस्या देखकर मेघनाथ के आना पड़ा। मेघनाथ कहने लगे कि हे जंगल के राजा, हे पर्वत के राजा, हे नदी नाला के राजा, हे पशु पंछी के राजा, आज तुम्हारा तपस्या पर हम बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज जो मांगो हमसे वही हम देंगे। राजा कहने लगे कि हे मेघनाथ, देखिए हमारा सब पशु पंछी कितना धरती पर छटपटा रहा है। वो लोग के नहीं खाने के कुछ मिलता है और नहीं पीने के मिलता है, हमारा तो पानी चाहिए। अब तो मेघनाथ सूर्य देव के तो ढाक लिया। अब तो अपना चंगू से मेघनाथ सूर्य देव के नहीं निकलने देते। इतना वर्षा हुआ, इतना वर्षा हुआ कि सारा नदी नाला भर गया, सब जंगल झाड़ी हरियर होकर ताजा हो गया, सब लोग खुश होने लगे। और वो जंगल का राजा का सब कोई धन्यवाद देने लगे। 3 दिन 3 रात हो गया, बाकी सूरज के कभी रोशनी नहीं निकला। अब तो सूरज का दम अटकने लगा। सूर्य देव कहने लगे कि मेघनाथ तो हमें ढाक कर रख दिया है, हम कैसे निकलूं और कैसे रोशनी हम करूं, तो सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो सूर्य देव पवन देव का पास चला गया और जाकर कहने लगा कि हे पवन देव, अब ये पवन मुक्ति हमको दिलवा दो। देखो हमें मेघनाथ कैसे ढाक कर रख दिया है, हम तो सांस नहीं ले पा रही हूँ और नहीं अपना रोशनी फैला रही हूँ। पवन देव अपना शक्ति से मेघनाथ के तुम उड़िया दो, हमारा मुक्ति दिलवा दो। पवन देव कहने लगे कि देखो सूर्य देव, हमसे तो ये काम नहीं होगा, तुम जाओ वही राजा का पास, वही राजा कर सकते हैं। सूर्य देव राजा का पास आया और कहने लगा कि हे राजा, देखो मेघनाथ तो हमें ढाक कर रख लिया है, रोशनी फैलाने नहीं देते हैं, अब हमें रोशनी से मुक्ति दिलवा दो और मेघनाथ का हटा दो। जंगल के राजा, आप मेघनाथ के हटा सकते हो। तो सूर्य देव जंगल का राजा का मिनती करने लगे, हे जंगल झाड़ियों का राजा, हे नदी नाला के राजा, हे पशु पंछी का राजा, हे प्रकृतियों के राजा, हमें मेघनाथ से मुक्ति दिलवा दो। देखो हमें मेघनाथ से मुक्ति दिलवा दो और उसका बारे में जो हमसे तुम वरदान मांगोगे वही हम तुम्हें वरदान दूंगी। अब तो जंगल का राजा कठोर से कठोर तपस्या करने लगा पवन देव का। कहने लगे कि हे पवन देव, हमें रोशनी दो, हमें रोशनी का बहुत जरूरत है, हे पवन देव हमें रोशनी दो। तो तपस्या करने लगे, करते करते सुबह से शाम हो गया। तब पवन देव कहने लगे कि भाई ये तो सुबह से शाम हो गया तपस्या करते, अभी हमारा ये तपस्या करता है। अब उनकर तपस्या देखकर पवन देव तो आ गया। प्रकृतियों के राजा, हे पशु पंछी का राजा, बोलो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारा तपस्या पर, आज जो मांगोगे वही मैं दूंगी। राजा कहने लगे कि हे पवन देव, हमें तो रोशनी चाहिए, हमें रोशनी दीजिए, आज 3 दिन 3 रात हो गया, अभी तक कोई रोशनी नहीं फैला। पवन देव अपना शक्ति से वो मेघनाथ का उड़िया कर लेकर चला गया और सूरज देव निकल आया। तो सारा दुनिया में रोशनी फैल गया।
यह देव कहने लगे कि हे जंगल का राजा, अब वरदान मांगो, क्या वरदान एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती। वो रविवार को अपना घर गोबर से लिपा करती। उसका यहाँ अटल नियम था। यह माई रविवार का निर्जल उपवास रहकर अन्न निर्वृत्ति अन्न और फल सूर्य भगवान का अर्पित करती। यह अस्त होने से पहले वो अन्न ग्रहण कर लेती। इसी पूजन का कारण से भी माँ का थोड़े ही दिन में घर धन धन से भरने लगे। उस बुढ़िया का आशिक दशा देखकर कि एक पड़ोसन बुढ़िया से जलने लगी। कि पड़ोसन ने अपना मन में सोचने लगी, तेरी गाय के कारण से, लिपने पुतने के कारण से यह माई इतनी धनवान बन रही है। पड़ोसन का मन में आया, ना गाय का गोबर बुढ़िया माई का गलती से नहीं लेने दूंगी। इसी कारण से वो पड़ोसी ने अपना गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दी। इसी कारण से बूढ़ी माई का गोबर मिलना बंद हो गया। अभी तो बुढ़िया माई दूसरी रविवार का गोबर से ना लिप सकी, इसलिए बड़ी असुविधा हो गई। नियम में बाधा पड़ने के कारण से बुढ़िया माई बहुत उदास हो गई। कारण के चलते बुढ़िया माँ उस दिन सूर्य देव का कुछ भी अर्पित ना कर सकी। बुढ़िया माँ और स्वयं नहीं प्रसाद का रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को चिंते अवस्था में भूखे पियासे सो गई। रात को बुढ़िया माई को सूर्य देव सपने में दर्शन दिए और दुख का कारण पूछा। बुढ़ी माई दुखी होकर कहा, आज गोबर ना मिलने के कारण में पिता नियम अनुसार पूजा ना कर सकी, तेरा नियम भंग हो गया है, इसलिए एक बात से अंतत दुखी हूँ। यह का बातों से दलियादर होकर यह भगवान ने कहा, एक तुम्हें गाय देता हूँ, से तुम्हारा इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हारा व्रत पालन का निष्ठा से तुम्हारा निष्ठा व्रत बंद होकर मैं तुम्हें एक गाय देना चाहती हूँ। खाए, आज से तुम्हारा धन पुत्र से घर भरा रहेगा। इतना कहकर भगवान वही पर अंतर ध्यान हो गए। तब बुढ़िया उठे, अपना आंगने में एक बछड़े वाली गाय देखा। रात को सपने वाले बूढ़ी माई को बात याद आने लगे। वो गाय को बाहर बांध कर चारी को व्यवस्था की। माई को दरवाजे पर बंधी हुई गाय देख कर, रोशन को देख कर दर्ज को ठिकाना नहीं रहे। समय पड़ोसन क्या देखती है कि माई को आंगन में जो गाय बंधी हुई है तब इन गोबर करती है। इन गोबर सोने को हो जाती है। देख कर पड़ोसन का आंखें फटे के फटे रह गए। माई का स्थान पर गोबर रख कर उस गोबर को उठा लिया। माई उस पड़ोसन के बदचालन के बारे में ना जान सकी। माई का अज्ञानता पर यह देव विचार किया, इसी कारण बुढ़िया को उपकार नहीं हो रहे हैं, इसलिए उत्पान उत्तम कर दिया। इसके कारण बड़े बड़े वृक्ष टूट कर धरती पर गिरने लगे। विनाश करी दृष्टि को देख कर बुढ़िया माई अपना गाय को घर के अंदर बांध दी। तथा काल उस गाय से माई का सोने का गोबर प्राप्त हुई। इसे देख कर बूढ़ी माई बहुत पसंद हुई। सुरक्षा के लिए बूढ़ी माई गाय को भीतर बांध दी। बुढ़िया को स्थान पर पड़ोसन के कोई वस्त नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसन और बुढ़िया का गाय छीनने के लिए उद्देश्य एक चाल चली। उसने राजा के पास जाकर उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया, राज, मेरी पड़ोसन बुढ़िया का पास एक अद्भुत गाय है जो सोने का गोबर देती है। यदि महाराज वो गाय आपका पास रहे तो
से जनता को लाभ हो सकता है। राजा ने उसकी प्रलोभ में आकर न सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर गाय को यहाँ ले आओ। सिपाही ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। वहाँ गाय का गोबर ना उठाकर ना ले जाए पावे कर राजा महल में चले गए। राजा को प्रसन्नता के कारण नींद नहीं आई। राजा सवेरे होने का प्रतीक्षा करने लगे। राजा जाकर देखा वहाँ गोबर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। राजा का अग्नि भड़क उठी। बूढ़ी माई को बुलवाया। राजा ने बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हारा गाय सोने के गोबर देती है? इस बात का सूचना पर तुम्हारा गाय उठवाई थी। क्या कारण है कि गाय ऐसा गोबर ना दी? यह माई ने उत्तर दिया कि महाराज, मेरे नीति नियम में गोबर से घर आंगना लिपना है। यह देव को उस प्रसाद को अर्पित करके उसी से ग्रहण करती हूँ। प्रसाद से ग्रहण करती हूँ। मेरी पास अपनी गाय नहीं थी। पड़ोसन का पास से गोबर लिया कर घर लिपती थी। जोग से गोबर काया भाव से एक दिन अपना नियम को पालन ना कर सकी। इसी दिन रात्रि मैं भूखी सो गई। रात्रि भगवान सपने देकर एक गाय हमें प्रदान की। से चालू पड़ोसन ने आपको सूचना देकर बुलवाई। गाय मुझसे छिनवा ली है। इस गाय के बारे में मैं इतना ही जानती हूँ। का बात सुनकर संतोष होकर कहने लगे कि बुढ़िया माँ, हमें क्षमा करो। जनता मैं तुम्हारा गाय मंगवा ली है। तुम्हारे गाय तुम्हारा घर भेज देता हूँ। कारण के निमित्त तुम्हारे पड़ोसन अपराधीन है। से उसका दंड मिलना चाहिए। यह अपनी गाय पाकर पसंद होकर अपना घर चली गई। के बाद पड़ोसी अपराधी को राजा बुलाकर उचित दंड दिया। इस दिन राजा अपना गांव में घोषणा करवा दी, लोग निर्जल उपास होकर सूर्य भगवान को पूजा करे। स्वयं रविवार का नियम को पालन करने लगे। का प्रभाव से राजा दिक विजय राज्य को विस्तार करने लगा। व्रत करने पर सूर्य भगवान पसंद होकर से धन्य धन्य सावित्री होकर रोग से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत से अन्न और कुष्ठ रोग से संपूर्ण तरह से भगवान मुक्ति कर देते हैं। इस व्रत से और कुष्ठी सूर्या देव जैसे बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे सभी लोग पर कृपा कीजिए। कहानी कहने वाला पर कीजिए या सुनाने वाला पर कीजिए। हे सूर्या देव सभी पर कृपा बनाए रखिए। लोग बोलिए सूर्या देव की जय हो, सूर्या देव की जय हो। था उस गांव में एक कुरिया ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण देव सूर्य भगवान का परम भक्त था। लेकिन ब्राह्मण देव घर ही में सूर्य भगवान को पूजा करता, लेकिन कोई काम नहीं करता था और नहीं वो घर से बाहर निकलता था। उनकी ब्राह्मणी रोज कहती थी कि हे ब्राह्मण देव, आप बाहर नहीं जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? काम नहीं करेंगे तो हम लोग का घर में अन्न कैसे आएगा? हम लोग का पेट कैसे भरेगा? हम लोग के संसार कैसे चलेगा? ब्राह्मण देव, आप जाइए बाहर में, कोई काम खोज कर तो किया करो। ऐसे हम लोग का कब तक गुजारा चलेगा? कब तक हम लोग तकलीफ उठाएंगे? ब्राह्मण देव, आप जाइए बाहर में, कोई काम खोजिए, आपको जरूर काम मिल जाएगा। काम नहीं करेंगे तो हम लोग के संसार कैसे चलेगा? ब्राह्मण देव। ब्राह्मणी अपना ब्राह्मण को यही बात रोज बुझाया करती थी, लेकिन ब्राह्मण देव एक कान से सुनता था आ एक कान से उड़िया देता था।
एक दिन ब्राह्मणी गुस्से में आकर कहती है ब्राह्मण देव से कि हे ब्राह्मण, खाली घर में तो तुम पूजा पाठ करते हो, कम से कम बाहर जाओ कि कोई काम मिल जाएगा। काम करोगे तभी तो घर में भोजन आएगा। देखिए घर में एक दाना भी नहीं है। इतना दिन से हम लोग आधे पेट खाकर हम लोग रह जाते हैं। ऐसे कब तक चलता रहेगा? आपको आज जाना होगा। घर में एक दाना भी नहीं है। अगर आप नहीं गए काम करने तो आज मैं उपास रह जाऊंगी और आपको भी उपास रख दूंगी। आपको घर में बैठे बैठे भोजन मिल जाता है तो आप यही सोचते हैं कि ब्राह्मणी तो मेरे लिए भोजन का बंदोबस्त कर देती है। ये सोच आपका गलत है। घर में तो एक भी दाना नहीं है कि मैं आज दाना बनाऊंगी। घर में बैठे बैठे खा लेते हो और नाक में तेल डालकर सारा दिन सोते हो। ये बात सुनकर तो ब्राह्मण देव बहुत क्रोध हो जाते हैं और एक गमछा लेकर अपना मुंह को ढाक लेता है और ढाक कर बाहर निकल जाते हैं। मोहल्ले के सारे लोग देख कर कहते हैं कि देखो, वो काम चोर ब्राह्मण गमछे से मुंह ढाक कर जा रहा है। वो देखो ब्राह्मण काम चोर ब्राह्मण गमछे से मुंह ढाक कर वो जा रहा है। ये सब बात सुनकर तब ब्राह्मण देव औरों क्रोधित हो जाते हैं। जाते जाते ब्राह्मण देव एक जंगल में चले जाते हैं। उस जंगल में एक सूखे हुए पीपल का पेड़ था और एक छोटा सा एक तालाब था। जो तालाब में थोड़ा सा पानी था, वही तालाब के थोड़ा पानी से वो ब्राह्मण देव एक लोटा लिया करे और वही पीपल का पेड़ के पास आकर वो जल देता था। तो जल सूर्य देव का ब्राह्मण देव देता था, वही जल वही पीपल का शिकर से होकर वही तालाब में जाता था। प्रत्येक दिन ब्राह्मण देव वही तालाब से जल लेकर सूर्य देव के दिया करता था। जल देते देते तो कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन का बाद पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है और तालाब में पानी भर जाता है और तालाब के पानी बहुत सफैया हो जाता है। उसी तालाब के सामने सूर्य भगवान आते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू कुछ मांगे। ब्राह्मण देव आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज तू कुछ मुझसे मांग। इस आवाज सुनकर ब्राह्मण देव अपना आस पास चारों तरफ देखता था। कहता था कि यहाँ पर तो नहीं कोई पंछी है और नहीं कोई जानवर है और ना कोई आदमी है। ये आवाज आता है तो कहाँ से आता है? फिर दूसरा दिन ब्राह्मण देव वही तालाब में स्नान करके या जल लिया कर जल सूर्य देव को दे रहा था। उस समय सूर्य देव आकर कहते हैं कि ब्राह्मण मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुम कुछ मांग लो। ये बात सुन सुन कर ब्राह्मण देव सोचने लगा कि पीपल के पेड़ में जरूर कोई भूत पिचास है, वही बोल रहा है। ये बात सुन सुन कर ब्राह्मण डर डर के मारे वो तो दुबला पतला हो गया। एक दिन ब्राह्मणी जाते जाते वही जंगल में पहुंच जाती है और पहुंच कर देखती है अपना ब्राह्मण को कि ये ब्राह्मण तो बहुत दुबला पतला हो गया है। इस जंगल में ब्राह्मण देव को भोजन मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? उस लिए ब्राह्मण इतना दुबला पतला हो गए है। ब्राह्मणी ब्राह्मण के पास जाती है और पूछती है कि ब्राह्मण देव आप इतना दुबले पतले क्यों हो गए हैं? ब्राह्मण अपना ब्राह्मणी से कहता है कि यहाँ देखो, एक आवाज आता है, लगता है कि कोई भूत पिचास यहाँ पर है। ब्राह्मणी कहती है कि वो भूत पिचास क्या आपको कहते हैं, वो तो बताइए। जब मैं सूर्य भगवान को जल देता हूँ तब यही तालाब से आवाज आता है कि हे ब्राह्मण,
बहुत मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तो तुम कुछ मुझसे मांग लो। ब्राह्मणी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, आपको श्रद्धा भक्ति देख कर सूर्या देव शायद आप पर बहुत प्रसन्न है। उसलिए सूर्या देव कहते हैं कि ब्राह्मण, मुझसे तू कुछ मांग लो। आप पर प्रसन्न होकर वो कुछ देना चाहते हैं ब्राह्मण देव। वो कहती है कि हे ब्राह्मण देव, आप क्यों नहीं सूर्य भगवान से कुछ मांग लेते हैं। ब्राह्मण देव कहते हैं कि ब्राह्मणी, मैं क्या मांगू, कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता है, मैं क्या मांग लूं। जब सूर्या देव आपसे ये बात कहे कि हे ब्राह्मण देव, आज तो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुम कुछ मुझसे मांग लो। हे ब्राह्मण देव, यही आप सूर्य भगवान से मांगिए कि 9 खंड के महल, महल के अंदर सोने के पलना, पलने के अंदर परपोता, और परपोता को झुलाते हुए दास दासियों को मैं देखूं। यही आप मांग लीजिए सूर्या देव से। फिर दूसरा दिन जब ब्राह्मण देव स्नान करके सूर्या देव को जल दे रहा था, उसी समय सूर्य भगवान आकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मैं तो तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुम मुझसे कुछ मांग लो। ब्राह्मण देव सूर्य भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे सूर्य भगवान, आप देने चाहते हैं तो हमें दीजिए 9 खंड का महल, महल के अंदर सोने के पलना, पलने के अंदर परपोता, और परपोता के झुलाते हुए मैं दास दासियों को देखूं। सूर्य देव कहते हैं कि ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ एक बार में मांग लिया। ब्राह्मणी तो अपना ब्राह्मण को ये बात बता कर घर चली गई थी। तब ब्राह्मण देव जंगल से लौटते हुए अपना घर जाता है, देखता है कि वहाँ पर तो महल है, यहाँ पर तो कोई टूटे फाटा घर नहीं है। ही महल से 2 दासी जा रही थी। ब्राह्मण देव वो दोनों दासी से कहते हैं कि देखो, यहाँ पर एक टूटा हुआ घर था और उस घर में मेरी ब्राह्मणी रहती थी। कहाँ चली गई आप लोग के पता है। उसी महल से एक औरत जेवरात से सजे हुए, लाल चुनरी पहने हुए वो आती है और कहती है कि ब्राह्मण देव, ये तो आप ही का महल है। तो आपका सूर्या देव का चमत्कार है ब्राह्मण देव, सूर्या देव का चमत्कार है। देखिए सूर्या देव हम लोग का 9 खंड का महल, इतना सारा धन दौलत, घर में बहुत सारे दास दासियों से भरे हुए है। हम लोग का तो सूर्या भगवान भागे बदल दिया है ब्राह्मण देव। हे सूर्या भगवान, जैसे वो कुरिया ब्राह्मण को आप महल से लेकर अन्न धन से भर दिया, वैसे ही सब कोई का ऊपर कृपा कीजिए। हे सूर्या देव, सब कोई का ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कहानी सुनाता है, जो सुनता है, जो हुकारी पड़ता है, उन सब पर कृपा कीजिए। जय सूर्या देव, जय सूर्या देव।